नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन एक खास सेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो हाल ही फिलहाल ही में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर जो आने वाले टाइम में एसएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे। आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास के अंदर अभी हाल ही में बहुत एक एग्ज़ाम हुआ एसएससी एमटीएस का। एमटीएस के एग्ज़ाम जिसे सब बहुत छोटा मानते हैं। देखिए, एग्ज़ाम अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो लेवल अगर आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं आया, बहुत आसान लेवल आया। पर कई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे जो वाकई में करने लायक हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे ट्रेंड पता लगता है कि एग्जामिनर की सोच किधर की तरफ जा रही है। 48 शिफ्ट इस एग्ज़ाम में हुई, 48 के करीब। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या आप जान सकते हैं कि कितनी होगी। 1000 पास क्वेश्चन है, परंतु उसमें से छांट के मैंने केवल आपके लिए 100 के करीब क्वेश्चन निकाले हैं जो मुझे लगता है आपके लिए ज़रूरी है करना। जैसे कि एसएससी का मेंस का एग्ज़ाम ही है अभी कई बच्चों का, मंडे को कई बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देंगे अभी लास्ट में जाके दिसंबर में। तो उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस वालों के लिए तो बहुत खासकर, क्योंकि उन्हें अभी लेटेस्ट ट्रेंड पता लगेगा। ठीक है, तो ये क्लास मैं बना ही इसीलिए रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल सकती हैं और विद एग्ज़ाम वाले सॉल्यूशन। केवल सॉल्यूशन हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एग्ज़ाम वाले सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। पूरी क्लास देख के समझ आ जाएगा इस सॉल्यूशन और एग्ज़ाम वाले सॉल्यूशन में क्या अंतर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या x ज्ञात करिए जिसे 1800 में से घटाया जाए ताकि 7, 11, 23 से विभाजित हो तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे आप 1800 में से घटाएं। ठीक है, तो जो संख्या प्राप्त हो ये 7, 11, 23, इससे भाग करने पर 5 शेषफल बचे। ठीक है, ये बोल रहा है वो। अब ध्यान से देखिएगा, 1800 माइनस x, अगर मैं इसमें से 5 भी घटा देता हूं तो वो नंबर मिलेगा जो 7, 11, 23 से भाग हो जाएगा। हमें वो नंबर मिलने वाला है अगर मैं 1800 में से x भी घटा दूं, 5 भी घटा दूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1800 में से 5 गया तो कितना आया, 1795। 1795 में से कुछ घटाना है और 7, 11, 23 से भाग कराना है। ठीक है, बात समझनी है, लिख बार बार इसलिए रहा हूं कि आपको चीजें समझनी है। ठीक है, 7, 11, 23 से भाग होने वाला नंबर अगर मैं पूछता हूं तो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 23 इंटू 11 230 और 23 253 हो गया। 253 को आप 7 से गुणा करेंगे अगर, देखिए ध्यान से, तो इसका एलसीएम आएगा। तो मैं देखता हूं 1400, 1750 और 1771, ये आ गया। यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 24 होनी चाहिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तब जाके आपका आंसर आएगा। 1795 में से 1771 कब आने वाला है, जब आप इसमें से 24 घटाएंगे। ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के अंदर ही मैं एक मेथड और देख सकता हूं, वो क्या, ध्यान से देखिए। 1795 में से कुछ घटाना है और 7, 11, 23 से भाग कराना है। 7, 11, 23 छोड़िए, मैं 11 से भाग कराता हूं पहले। अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैंने 11 क्यों लिया। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी इन सब में आसान है। 1795, अगर मैं आपसे बोलूं ये नंबर 11 से भाग करने पे क्या शेषफल देगा, 10 ही आ गया और 7 और 5 12 यानी 2 शेषफल देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किस में से 2 घटाएं कि 11 से भाग हो जाए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन मेरे सामने आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। 1800 में से 5 गया 1795, 1795 में से क्या घटाएं कि 11 से भाग हो जाए। मैंने 1795 को 11 से भाग किया तो 2 शेषफल बचा। ठीक है,
अब दो में से क्या घटाएं आप ये भी देख सकते हैं, तो -22 आ जाएगा, तो भी बात एक है। या फिर मैंने ये देख लिया कि किस में से 2 घटाएं कि 11 से भाग हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जाम वाला सॉल्यूशन है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार, ये कितने 4-5 सालों से मैं करा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दुकानदार ने 24 कमीजें प्रत्येक 20% मुनाफे पर और 16 कमीजें प्रत्येक 10% मुनाफे पर बेची। यदि वह 40 शर्टों को प्रत्येक को 15% मुनाफे पर बेचता है, ठीक है, ये आपके सामने ध्यान से देखिए। 1 सेकेंड हो जाइए। 15% मुनाफे पर बेचता है तो उसे उसका जो प्रॉफिट है इतना कम हो जाता है, यानी यहाँ प्रॉफिट कुछ ज्यादा हो रहा होगा। प्रॉफिट कितना ये देख लेते हैं। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। 5 की वैल्यू 10 आ गई, तो 2 की 4 आ जाएगी। 4 का मतलब है ये वाली वैल्यू इससे 4 कम आएगी, यानी 16%। यानी उसे कुल मुनाफा हो रहा था 16% का, परंतु वो बोल रहा है अगर वह 15% मुनाफे पर बेचता है तो उसे 36 रुपए का नुकसान हो जाता है, यानी 1% की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, ये आपके सामने 1% की वैल्यू है 36। 1 सेकेंड हो जाइए। अच्छा 40 शर्ट है ना, 40% की, 1% की नहीं 40% की, क्योंकि शर्ट की संख्या 40 है। 1% का अंतर आएगा 1 पे, 40 शर्ट पे आएगा 40% का। आपको निकालना है 100%। 100% की वैल्यू आ गई 90। 90 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 90 आंसर आ गया। क्वेश्चन हमने वही लिए जो एग्जाम में आपको फिर से मिल सकते हैं। बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन हमने नहीं लिए। ठीक है, और तभी मैंने बोला कि भाई 1000-1200 क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें से केवल 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें से एक क्लास आपकी आज होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अभी और मोनू की सैलरी 6:11 में है। इसकी सैलरी 10% बढ़ जाती है, 110 लिख दिया मैंने। इसकी 12% बढ़ जाती है, मैंने 112 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को अनुपात निकालना है। देखिए एक तरीका ये है कि आप पूरा काट रहे हैं, नहीं तो मैं हमेशा आपको क्या बताता हूं, कोई भी एक नंबर यहां ऐसा देखो जो यहां से ना कटे, या फिर कोई भी एक नंबर यहां ऐसा देखो जो यहां से ना कटे। तो मैं देखता हूं सबसे पहले इसमें 3 आ रहा है जो यहां नहीं है, 3 आ रहा है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 3 आ रहा है। फिर मैं देखता हूं इसमें 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन में ए ऑप्शन कट जाएगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये चीज भी मैं अभी नहीं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूं, केवल देखना है, देखते ही आंसर आ जाएगा। मैं देखता 112, 112 का मतलब होता है 7, तो मैं देखता इसमें 7 है नहीं, इसमें 7 है नहीं, इसमें 7 है नहीं, इसमें है, सीधे ही मैं आंसर मार्क कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक वर्ग है जिसका भुजा जो है P है, उसमें से एक रेक्टेंगल काटा गया इस तरीके से कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इसकी आधी है, और इसकी दूसरी साइड जो है वो 1/3 है पहली साइड की, यानी P/6 हो गया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्क्वायर डेट रिमेन, यानी इसका एरिया कितना था P², इसका एरिया कितना है P²/12, तो कितना बच गया 11P²/12। ठीक है, 11P²/12 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी की लैंग्वेज अलग मिलेगी, किसी की लैंग्वेज इतनी मिलेगी, कोई कैलकुलेटिव मिलेगा, कोई पूछा अलग ढंग से होगा। इस तरीके के क्वेश्चन लिए हमने पूरी क्लास में। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 4 की पावर 315 - 1, 4 की पावर 25 - 1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 4 की पावर 25 - 1, 4 की पावर 315 - 1। ऐसे में हम क्या करते हैं, HCF लेने के लिए 4 को एज इट इज लिख देते हैं। इन दोनों का जो HCF है जो कि 5 आने वाला है -1, ये इसका HCF हो जाएगा। ठीक है,
अब एग्जामिनर ने क्या खेल खेला, उसने ये भी सॉल्व करके पूछा है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 10 माइनस 1। 2 की पावर 10 ध्यान रखिए 1 0 2 4 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे 1 0 2 3, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन पहले ही लिख देता हूं, हमें यही देखना है क्या हम कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, क्योंकि देखते ही पता लग रहा है कैलकुलेटिव है। एक खोखला गोलाकार शेल है जो इतनी डेंसिटी से बना है, बाहर वाली त्रिज्या अंदर वाली त्रिज्या दे रखी है, मास बताना है। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 35 क्यूब माइनस 14 क्यूब। अब मैं 35 क्यूब माइनस 14 क्यूब तो नहीं कर सकता, मैं 7 क्यूब कॉमन ले लेता हूं, बचेगा 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब इनटू डेंसिटी कितनी है 2। ठीक है, 4/3 पाई बाहर वाले आर का क्यूब माइनस अंदर वाले आर का क्यूब, ये 35 का क्यूब हो गया, ये 14 का क्यूब हो गया। इसे मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अब इनमें से कोई मेरा आंसर आने वाला है। अब आंसर मैं देखता हूं, अगर पहली बात तो 11 से भाग होगा, 11 से भाग होने वाले देख लेते हैं कितने ऑप्शन हैं। 11 17 14 21 7 9 ये भी गया, 4 8 ये भी गया, एक ही बचा ये, 4 2 6, केवल डी ऑप्शन बचा आपके सामने। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 11 का मल्टीपल मैंने देखा जो कि आपका केवल और केवल डी ऑप्शन में है, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरी कैलकुलेशन करना और केवल ये देखना, दोनों में बहुत फर्क है, और यही एग्जाम वाला सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये आपके सामने। एक आयत की चौड़ाई, लंबाई इसकी दे रखी है 20, चौड़ाई के बारे में कुछ ज्ञान दिया हुआ है कि इसके वृत्त से 4/5 है और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1/5 ऑफ ये। इसका एरिया का 625 है, तो साइड कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। इसकी साइड 25 आ गई तो इसका रेडियस कितना आ गया 5 आ गया। इसका रेडियस अगर 5 आ गया तो इसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई 4 आ गई, 4/5 है, आंसर आ गया 80। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर लैंग्वेज देखिए, जो चीज सीधा बोलनी थी कि भाई सीधा 5 है, वो 5 ना देके ऐसे घुमा घुमा के दी है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि लेंथ देख सकते हैं आप कितनी बड़ी है। 800 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 72 सेकंड में पार करती है। 1200 मीटर लंबी ट्रेन उसी पोल को 72 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो धीमी ट्रेन के पीछे से आने वाली तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय में पार कर सकती है। डिस्टेंस ऐड हो जाता है, स्पीड घट जाती है समान दिशा में, तो 1200/72 800/72 घटाऊंगा तो 400/72। ये करने का तरीका है, 400 से काटा 5 आ गया, 72 इंटू 5 360 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक ही लाइन लिखी है मैंने केवल ये, स्पीड घटा दी 800/72 1200/72 यानी 400/72, डिस्टेंस ये है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और आयतन, आयतन दे रखा है 2 3, लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है, और इसका अनुपात निकालना है हाइट का। 4 से 4 गया, 10/9 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके का अनुपात दे रखा है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एवरेज बी संख्या के एक निश्चित समुच्चय का औसत ए है, तो योग कितना हो गया ए बी। ए संख्या के एक निश्चित समुच्चय का औसत बी है, इसका भी योग हो गया ए बी। औसत बताना है, कुल मिला के संख्याएं कितनी है ए प्लस बी, तो ये क्या है 2ab/a प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। वेरिएबल वाले क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर लिए भी हैं यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल वाले क्वेश्चन कई बार हमें डरा से देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ये नया बदलाव मुझे लगा जो एग्जामिनर ने डाला है। ठीक है,
Z में 2 लगातार बढ़ोतरी हुई तो R मिला, और लगातार बढ़ोतरी यही है 11 सही 1/9, यानी 9 से 10 हुई पहली बढ़ोतरी, दूसरी हुई 10 से 11, तब जाके मिला R। तो यानी 11 की वैल्यू 165 है, तो 9 की निकालनी है, 15 गुना 15 गुना 135 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये एक चीज है जिसपे बेस एग्जामिनर ने लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन दिया है, मैंने सारी शिफ्टें देख ली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:5 है। 10 लड़के चले जाते हैं, 20 लड़के आ जाती हैं, तो अनुपात 4:25 हो जाता है। 10 लड़के चले गए तो ये 10 आएगा प्लस का, 20 लड़के शामिल हो गई तो ये 20 माइनस का आएगा। जब ये बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव साइन आता है, जब ये कम हो जाता है तो ये पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम ये पढ़ते हैं पहली लाइन, फिर हम पढ़ते हैं आखिरी लाइन कि नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास अब कितने होंगे, तो हम देखते हैं 4 का मल्टीपल आना चाहिए, पर 4 के मल्टीपल यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ये भी और ये भी, आंसर इन दोनों में से ही है, पर मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अगर मैं देखूं 10 जोड़ने के बाद 2 का मल्टीपल आना चाहिए, जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसलिए मैंने ये बना दिया। अब मैं आपको ना ये भी चीज लगातार सिखाता हूं, अगर ध्यान हो तो। चलिए पहले मैं आपको लिख के बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा बिना लिखे भी कैसे करते हैं। 50 में से 20 गया, 30 आ गया, 80 और 250, 250 और 80 हो गया 330, यानी 11 गुना हो गया। नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं क्लास में अब, तो 11 गुना का मतलब है कितना, इसका 11 गुना कितना हो गया, 22 हो गया। यही निकाल सकते हैं हम, ये नहीं निकाल सकते। 22 में से 10 गया, क्योंकि 10 चले गए तो 12 आ गया, 12 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यही चीज ना मैं बिना पेन के भी सिखाता हूं आपको कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप वैसे भी देख सकते हैं जब आपको पता हो। हमें पता है पास पास वाले गुणा होंगे, दूर दूर वाले गुणा होंगे। ठीक है, 25 दूनी 50, 5 चौक 20, 50 में से 20 गया 30 आ गया, वैल्यू मिलेगी 30 की। पास पास वाले 20 चौक 80, 25 दाम 250 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक लीव है एक जॉइन है, तो 250 और 80 330। मुझे सीधा पता लग गया 11 गुना, तो 11 गुना का मतलब 22 है, 22 में से 10 जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी सेशन देखिए, उसमें मैंने बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट बिना पेन के कैसे लगाया जाता है। पास पास वाले गुणा करो, दूर दूर वाले, फिर प्लस करना है या माइनस करना है, किससे पता लगता है, दोनों में साइन सेम है तो माइनस होगा, अपोजिट साइन है तो ऐड होगा, इसलिए मैंने 250 और 80 जोड़ा है। अपोजिट साइन कैसे आया, एक लीव कर रहा है दूसरा ज्वाइन कर रहा है, कॉन्सेप्ट है पूरा। अब फिर से देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का कितना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। T1 की स्पीड 20% ज्यादा है T2 से। ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करती हैं समान वक्त पर और M पर समान समय पर पहुंचती हैं। N और M बिंदु 500 किलोमीटर दूर है। देखिए डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 5-6, बल्कि T1 स्टॉप करती है 10 मिनट के लिए, यानी 10 मिनट वो बीच में रुकी M तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 मिनट, 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 मिनट। ठीक है, तो ये ले रही है 60 मिनट, ये कितना ले रही है 50 मिनट, और कितनी दूरी तय कर रही है 500 की। 50 मिनट का मतलब क्या हो गया, 50/60, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पहले वाली की बात करी जाए तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने लिख के जरूर किया है, पर आपका अगर एग्जाम करीब है तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, लिखना नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक आयत दे रखा है, ये 3x दे रखा है, ये 2x दे रखा है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है 25% बढ़ गई, 3.75x हो गया।
ये 2x ही है। एरिया 24 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। व्हाट इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल? ठीक है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बतानी है आपको। आइए देख लेते हैं क्या आएगी। देखिए इसका एरिया कितना आ गया 6x स्क्वायर, इसका कितना आ गया 3.5 7 7.5x स्क्वायर, अंतर आ गया 1.5x स्क्वायर का, और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 24। ठीक है, तो x स्क्वायर 16 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई, 4 का मतलब है विड्थ कितनी आ गई 8x आ गई। 8x हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। 8x मतलब 8 हो गई। ठीक है, वैसे क्या हम देख सकते थे, वैसे भी हम देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन से अगर आप मैनेज कर पाए तो, अगर मैं 3 का वैल्यू 2 का वैल्यू 12 लेता हूं, 3 की 18 आ जाएगी, 18 इंटू 12। बात समझना, जब 25% बढ़ाना है इसका, तो 25% जो है आप इसका डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये नंबर है तो ये तो संभव नहीं है। मैं अगला ले सकता हूं कि मैंने 8 ले लिया, 8 ये हो गया तो ये 12 हो गया, 12 8 96। ठीक है, फिर ये 25% बढ़ गया यानी ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, तो 96 ये आ गया, 120 ये आ गया, 24 बढ़ गया। सोचिए, ठीक है, x से बच जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, देखने में लगता है यार कौन करेगा पहले में दूसरे में, सेकंड लगते हैं इनमें। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन तो सिंपल है पर लैंग्वेज अच्छी है। ए और बी दो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 40,000 रुपये कुल मिला के सैलरी है। पहले की सैलरी 9% बढ़ी, दूसरे की 11% बढ़ी, सैलरी इतनी हो गई। तो बताना है शुरुआती सैलरी कितनी थी ए की। देखिए 9% अगर मैं मान लेता हूँ इसी का ही बढ़ा देता हूँ 3600, ये करने का तरीका होता है। 11% बढ़ाते हैं 4400, और ये आ गया 4100। तो इस अनुपात में इनकी सैलरी रही होगी 3-5 में। तो 8 की वैल्यू अगर 40 है, 5 गुना, 5 का 25, 3 का 15, तो 15,000 आ जाएगा भाई। ये आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, नहीं तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि भाई पहला 9% है, दूसरा 11%, कुल मिला के 4100, 40,000 का कितना परसेंट आएगा वो यहाँ रख दिया और फिर ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक और तरीका होता है इसके अंदर, एक तरीका और होता है कि अगर मान लेते हैं 9% ये बढ़ रही है, 11% ये बढ़ रही है, तो 9 तो दोनों में ही बढ़ेगी, 3600 हो गया। बचा कितना 2% बचा, किसका बी का, तब जाके बराबर आया किसके 4100 के। तो बी का 2% 500 के बराबर आ गया, 100% किसके 25,000 के बराबर आ जाएगा। तो बी 25,000 हो गया तो ए 15,000 हो जाएगा, फिर से आंसर हो जाएगा। तरीके बहुत हैं, इसकी लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए क्लास में लिया है क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ये कैलकुलेटिव है, बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम अगर मैं निकालता हूं तो 34 इंटू 75, क्योंकि इसका आधा इंटू ऊंचाई होती है, और ये वैल्यू किसकी है 6 यूनिट की वैल्यू है। 17 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आएगी 34 इंटू 75 इंटू 17/6। ठीक है, ये एरिया आ गया स्क्वायर का, आपको निकालना है डायगोनल। ये किसकी वैल्यू हो गई d²/2 की, तो d² की वैल्यू कितनी हो गई 34 इंटू 75 इंटू 17 इंटू 2/6। ये आ गया, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपके सामने। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए 5 तो आना ही आना है, 5 तो आएगा ही, 5 कहीं जाएगा नहीं। 5 किस में नजर आ रहा है, केवल इसमें नजर आ रहा है 5। बात खत्म हो गई। d² है इसके बराबर, d निकालना है, इसमें 5 आ रहा है, 5 तो आएगा ही आएगा वहां देखिए। ठीक है, 5 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
एक इंकजेट प्रिंटर 1 सेकंड में 8 लाइन प्रिंट कर सकता है और 6 मिनट में एक दस्तावेज प्रिंट कर सकता है, ठीक है। और एक एलईडी प्रिंटर को उस दस्तावेज को प्रिंट करने में कितना समय लगेगा यदि वह इंकजेट प्रिंटर से सेकंड में 7 लाइन, 1 सेकंड में 7 लाइन अधिक प्रिंट कर सकता है। ध्यान से देखिए, काम वही है, यानी एक तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस के रूप में देखिए, डिस्टेंस वही है। पहले की स्पीड अगर 8 है तो 6 मिनट में काम तय कर रहा है, दूसरे की स्पीड 7 ज्यादा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, एक है इंकजेट प्रिंटर, एक है एलईडी वाला। स्पीड का रेशियो क्या है? 8 और 7, 8 और 15, 7 ज्यादा है उसकी, ठीक है। तो टाइम का अनुपात कितना हो गया? 15:8। और किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? पहले वाले की वैल्यू दे रखी है 15 की। 15 की वैल्यू अगर 6 है, 6 मिनट, तो 8 की कितनी आ जाएगी? 15 चौक 60, 0 हटा दिया, 8 चौक 32, 3.2 मिनट्स। 3.2 मिनट्स का मतलब क्या है? 3 मिनट 12 सेकेंड। 3 मिनट 12 सेकेंड का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं एक काम यहाँ जरूर करता, मैं यहाँ 2 सेकेंड वाला ऑप्शन जरूर देता, क्योंकि ये देख के ये आंसर मार्क लगना बहुत कॉमन है और ऐसा ऑप्शन एग्जामिनर देता भी है। वो तो एमटीएस का एग्जाम है मेरे ख्याल से, शायद इसलिए नहीं दिया, नहीं तो ऐसा जरूर देता है। 3.2 मिनट्स है, 3.2 दिखता है बंदे को, सीधा आंसर मार्क कर देता है। केयरफुल रहना है। अच्छा क्वेश्चन रेशियो का, ध्यान से देखिएगा, और जो तरीका बताऊंगा वैसे ही करना। मैंने आपको बताया था 2 अनुपात अगर बराबर हैं, पास पास वाले को गुणा करते हैं, दूर दूर वाले को गुणा करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ए बी वाला पार्ट अगर मैं देखता हूं, ये आ गया 12AB, ये आ गया 9AB। राइट साइड में 12 था, यहां 9 था, तो राइट साइड में 3AB बचा, 12 में से 9 गया, ठीक है। घटाया इसलिए क्योंकि साइन सेम है, साइन सेम है। मैंने बोला था अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएगा, सेम साइन है तो घट जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब दूसरी चीज देखता हूं, -6B, ठीक है, और -6A। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? -6A, और ये -6B है तो इधर जाके 6B हो जाएगा। तो 6 टाइम B - A बराबर हो गया किसके? 3AB के। और B - A किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो 3AB अगर 6 है, आपको निकालना है 12AB, इसका दुगना इसका दुगना, तो 24 आंसर आ जाएगा। 24 का मतलब हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। करने का तरीका, नहीं तो करने को तो बेताब बैठे हैं बच्चे ऐसा करने के लिए कि ये आए, फिर हम एक एक करके गुणा करें, इक्वेशन बनाएं, फिर यहां तक पहुंचे, ठीक है। बेताब बैठे हैं, तैयार हैं पूरा इस चीज के लिए, तो इसके लिए तैयार नहीं है। ये बहुत जगह इस्तेमाल कराता हूं मैं, आपको भी करने की जरूरत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन देखिए, एक बड़े ठोस घन को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले 4/3 पाई इंटू n इंटू 3 का क्यूब, ये बनाया जाता है और क्यूबॉइड बनाए जाते हैं। n+2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6.5, ठीक है। और जो घन है उसकी जो साइड है वो 12 है, ये आ गया 12 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया 12 का क्यूब। अब ये कैलकुलेट करना है। अब मान जाऊंगा अगर आप मेरी बताई चीज के बिना इसका आंसर जल्दी निकाल दें, अगर आप लगातार फॉलो करते हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, और वो आपके लिए काम का है। अब आप खुद देखिए, ये आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए वो मांग रहा है, आप क्या करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे क्या बैठ के? बात समझिएगा ध्यान से। मैं क्या देख पा रहा हूं, ठीक है, इसकी तरकीब क्या है?
तरकीब वही है, mg कॉन्सेप्ट। भाई ये 22/7 आएगा। पहली बात तो n में 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 होगा तब ये कटेगा और तब जाके ये नंबर बनेगा, नहीं तो नंबर नहीं बनेगा। तो n का 7 वैल्यू होना चाहिए। सी ऑप्शन आ गया। मान लेते हैं 2 ऑप्शन ऐसे होते, मैं पूरी चीज सिखाता हूं आपको। अब 2 ऑप्शन होते, आप देखिए 9 से भाग हो रहा है, आप देखिए ये भी 9 से भाग हो रहा है, तो ये भी तो 9 से भाग होना चाहिए। तो n की जगह ऐसी वैल्यू रखो जो 2 जोड़ने पर 9 बने। इसमें तो 9 है नहीं, तो n की जगह 7 रखना पड़ेगा। 7 में 2 जुड़ेगा तब जाके 9 से भाग होगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज पूरी कैलकुलेशन है भाई। इन चीजों पे घर पे काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक पेड़ पर कुछ तोते, कुछ कबूतर, पैरट, पिजन 7:9 में है। 1 घंटे बाद 8 पैरट चले जाते हैं, 6 पिजन और 10 स्पैरो आ जाती हैं, ट्री पे बैठ जाती है। रेशो पैरट और पिजन और पैरट का अनुपात हो जाता है 1:4। जब पैरट चले जाते हैं कितने, 8, और पिजन आ जाते हैं 6, और स्पैरो भी आ जाती हैं 10। आपको बताना है पैरट और स्पैरो का अनुपात अब पेड़ पर कितना होगा। अब पेड़ पर कितना होगा। अरे बाप रे, ये तो कोई डाटा मिसिंग लग रहा है मेरे को। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करके मैं पैरट भी निकाल सकता हूं, मैं पिजन भी निकाल सकता हूं, पर कोई रिश्ता ऐसा नहीं दे रखा पैरट पिजन का स्पैरो के साथ। ठीक है, या तो कोई लैंग्वेज में गड़बड़ है, तो मेरे ख्याल से रॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अनुपात निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि एक लिंक भी तो देना चाहिए। स्पैरो का लिंक किसी के साथ नहीं दे रखा है यहां पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बारह संख्याओं का औसत m है, ये योग हो गया। इनमें से 8 का p है और शेष 4 का n है, तो ये तो इक्वेशन बन गई है। 4 से काट ही दो, 3 2 1, बिल्कुल यहां नजर आ रहा है 3 2 1, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइए घर से यार, वेरिएबल वाले क्वेश्चन थोड़ा डरा देते हैं कई बार। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। स्टील और आयरन 2018 2020 में, 2018 में अनुपात था 3:2, 2020 में हो गया 1:1। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इंपोर्टेड ऑफ स्टील इन 2018 एंड 2020। देखिए किसका अनुपात दे रखा है उसने, ध्यान से समझिएगा। इसका और इसका अनुपात दे रखा है कितना, 4:3। स्टील का, जो स्टील इंपोर्टेड होती है 18 में और 20 में, उसका अनुपात है 4:3, पर यहां तो 3:1 नजर आ रहा है। अब ये आपने पढ़ा होगा, अगर इसे ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसे 1:1 बनाना पड़ेगा। ये 1:1 कैसे बनेगा, इसे मैं 1 से गुणा कर दूं, इसे 3 से, तो देखो 1:1 बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, 4:3, तो मैं क्या करूंगा, इसे 4 से गुणा कर दूंगा, इसे 3 से, यानी ये पूरा इससे गुणा हो गया, ये पूरा इससे गुणा हो गया, तो ये 4:3 बन जाएगा जैसे क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, मेरे को किसका निकालना है, मेरे को आयरन का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 3 3 9, 8 9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा हुआ है, सीधा क्वेश्चन नहीं है। बस सॉल्यूशन मैंने आपको बहुत सिंपल बताया है कि भाई ये उसने बोला है 4:3, ये 3:1 है, तो इसे 4:3 बनाने के लिए पहले 1:1 बनाओ। ठीक है, फिर उसके 1:1 बनाने के लिए हमने इससे गुणा किया, फिर आपको जो चाहिए वो बना दो। अगला क्वेश्चन नहीं है आपके सामने।
8 लड़कियां और 12 लड़के एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 लड़कियां 6 लड़के 6 दिन में, 5 लड़कियां 3 लड़के कितने दिन में? देख रहे हो, कमाल का क्वेश्चन। बिल्कुल, और ये मैं लगातार सिखाता हूं आपको क्लास में। कमाल का क्वेश्चन नहीं, कमाल का सॉल्यूशन देखिए आप, ठीक है, कमाल का सॉल्यूशन ये मैं हमेशा सिखाता हूं आपको क्लास में। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वो पूरी इक्वेशन बनाने लग जाते हैं। पहली बात तो मैं तो आपसे मना ही करता हूँ, इक्वेशन बनानी नहीं है। दूसरा, जो मैं सॉल्यूशन कराता हूँ मैं यहाँ पर वो भी नहीं करा रहा, मैं आपको स्पेशल सॉल्यूशन नहीं जो हमेशा बताता हूँ कि भाई ये चीज़ भी ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन करते वक्त। कहीं ऐसा तो नहीं जो चीज़ पूछी गई है उसका कोई लिंक ऊपर की 2 इंफॉर्मेशन के साथ हो, या इसके या इसके। अब देखिए 5 लड़कियां और 3 लड़के, इसका भी आधा और इसका भी आधा। जब लोग हो गए आधे तो दिन हो जाएंगे दुगने, ठीक है। तो 6 से कितने दिन लगेंगे? अब 12 दिन लगेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इक्वेशन नहीं बनानी यहां पर, ठीक है। ये रिलेशन देखना बहुत जरूरी है। मैंने क्लास में ऐसे भी क्वेश्चन कराए जिसमें मैंने 1.5 गुना दिखाया है, यहां तो आधा दिख रहा है कि भाई 1.5 गुना हो सकता है, 2.4 टाइम्स हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। यदि ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाए तो एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकती है। ट्रेन की गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि संभव है, जो उपरोक्त यात्रा समय को 30 मिनट तक कम कर सकती है। एक बार दोबारा से देखते हैं। यात्रा वही है, ठीक है, और क्या कहता है, एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 3 घंटे में तय कर सकती है, 10 किलोमीटर की संभव है, यानी विच कैन रिड्यूस द अबव जर्नी टाइम बाय 30 मिनट्स। 3 घंटे से 2.5 घंटे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 घंटे से 2.5 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 से 5 हो गया एक तरीके से टाइम। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड 5 से 6 होगी। जो स्पीड में बदलाव है वो 1 यूनिट का, जो कि 10 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ जाएगी, यानी शुरुआत में स्पीड रही होगी 50। 50 का मतलब है बी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। ₹2400 की एक राशि 4 साल के लिए 8% के हिसाब से लगाई गई, ब्याज रिसीव हुआ इतना। 4 से भाग करता हूं, अगर 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ₹288 एक साल का। 24 से अगर मैं भाग करता हूं, 24 एकम 24, 12% 12% हो गया एक साल का, और 12 और 8 हो गया 20%। तो अगर 20% होता है, एक सेकेंड दोबारा से देखते हैं, 2400, 4 साल 3 साल, 20 3 60, सही है। आर की वैल्यू आ गई 20%। अब आर प्लस 8 जो है 3 साल में हो गया 60%। 60% का मतलब 2400, और इसका 60% क्या होता है? 24 6 144, 3840 आंसर आ गया, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक क्वेश्चन अंगूर वाला जो बनता है वो है क्वेश्चन में पर देखते हैं क्या पूछा है उसने। 15 किलोग्राम अंगूर है जिसमें 90% पानी था, सूरज की रोशनी में धूप में रखा गया था। पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर में कुल वजन का 85% पानी है। अंगूर का कुल घटा हुआ वजन ज्ञात करिए कि अब घटा हुआ वजन अंगूर का कितना है। ध्यान से देखिए, जब
अंगूर या कोई भी फल धूप में सूखता है तो उसका गूदा उतना ही रहता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ गूदा कितना है 10%, 10-15% का मतलब हो गया 1.5 किलोग्राम। शुरुआत में 1.5 किलोग्राम गूदा है तो गूदा तो अभी भी 1.5 किलोग्राम ही रहेगा, पर अब गूदे की प्रतिशत हो गई 15%, क्योंकि 85% पानी है, गूदा 15% है, और 15% की वैल्यू अगर 1.5 किलोग्राम है, 100% यानी अब घटा हुआ वजन कितना होगा, ये 10 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 10 kg आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन की उम्मीदें हैं बिल्कुल आने वाले समय में मिलेंगे, और वो भी इसीलिए क्योंकि कई बच्चे सीधा याद करके जाते हैं, कोई फॉर्मूला रट के चले जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता बच्चों को। भाई ऐसा जरूरी नहीं है जो किताब में दे रखा है वही आपका एग्जाम में मिलेगा। एग्जामिनर आज की डेट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा बना रहा है। जैसे यहाँ देखिए, उसने क्या बोला कि मान लेते हैं मैंने दूध खरीदा ₹1 का और बेचा 1.5 में, ये तो मैंने किया ही किया फायदा, ठीक है। साथ के प्रति लीटर पे, साथ के साथ मैंने 2 लीटर पानी मिलाया हर 9 लीटर पे, ठीक है। तो मेरे को बताना है प्रॉफिट परसेंट मेरा कितना रहेगा, ठीक है। अब जो दूध वाला है, एक्सपेंडिचर जो आएगा दूध वाले के लिए, ये किस पे डिपेंड करता है, देखिए प्राइस पर लीटर इनटू क्वांटिटी, ठीक है। वो यहां पर भी फायदा कमा रहा है, यहां पर भी फायदा कमा रहा है, दो लगातार फायदे। जैसे दो लगातार 10% का इंक्रीमेंट होता है, जैसे 10 और 20% का इंक्रीमेंट होता है, इसी तरीके से यहाँ भी दो लगातार फायदे हो रहे हैं। तो XY वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसके अंदर, या फिर हम लगातार परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे कि पहले में उसे कितना फायदा हुआ, A से 1.5 यानी 50%, यानी 2 की चीज वो 3 में बेच रहा होगा। पहला फायदा है 50% का। दूसरा किसका है 2/9, 2/9 तो सीधा ही फ्रैक्शन दे रखा है उसने, यानी वो 9 की चीज कितने में बेच रहा होगा, 2 का फायदा लगा के 11 में। तो 3 से ये 3 हो गया, तो 11/6 आ गया, ठीक है। 11/6 आ गया, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है इतने में वो बेच रहा है, इतने की चीज है, तो 5 का फायदा हो गया किस पे, 6 पे। तो 500/6 यानी 250/3, इतना प्रतिशत मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंट मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक शो के दर्शकों से पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 5 रुपए, तीसरे दिन 2 रुपए का शुल्क लिया गया। 3 दिनों में कुल उपस्थिति 15:3 के अनुपात में थी। यदि एक साथ लिए गए 3 दिनों में शो में आने वाले दर्शकों के लिए प्रत्येक व्यक्ति का औसत शुल्क कितना था, आइए देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो आप देख सकते हैं 10 × 15 50, 5 दूनी 10 60, 150 और 10 160 और 6 166, इतने पैसे कलेक्ट हुए। और लोग कितने हैं 20, तो कितना आ गया 8.3, 83 का दुगना होता है 166। ए ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है भाई। देखो 10 × 15 150, 5 × 2 10 कलेक्ट होगा, 2 × 3 6 कलेक्ट होगा, कुल मिला के 166 रुपए कलेक्ट होंगे, और कुल लोग हैं 20, तो भाग कर दिया तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज समझिए, सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, किताब वाले क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 2% की छूट मिल जाएगी। तारीख से पहले भुगतान करके राजीव को 40 रुपए, रवीना को 80 रुपए की छूट मिली। राजीव और रवीना के बिजली के बिलों का योग कितना है। बात समझिएगा भाई, मैं बिजली इस्तेमाल करता हूं, मेरे को 2% की छूट मिलेगी। अगर मैं ड्यू डेट से पहले पे करता हूं, आपको भी ड्यू डेट से पहले 2% की छूट मिलेगी 2% की। तो आपका और मेरा बिल मिला के जो होगा वो मेरे को निकालना है। अब ध्यान से देखिए,
अगर मेरे को 40 रुपए की छूट मिली, आपको 80 रुपए की, तो कुल मिला के कितने रुपए की छूट मिली? 120 रुपए की। ये 120 रुपए किसी चीज का 2% रहा होगा, यानी हम दोनों के टोटल बिल का। तो हम दोनों का टोटल बिल कितना आ जाएगा? 60 गुना यानी 6000। 6000 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है, लैंग्वेज अलग है, पढ़ने में और अंडरस्टैंडिंग में समय लगेगा। बेटर है पहले से करके जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 50 बच्चे और 6 टीचर हैं किसी कक्षा में। प्रत्येक बच्चे को जो चॉकलेट मिलती है, 50 बच्चे हैं 6 टीचर, वो 16% है इसके कुल बच्चों के, यानी 8 हो गया, 16 पंजे 80। प्रत्येक टीचर को जो मिलती है वो कुल स्टूडेंट के 12%, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 36 और 400, 436 चॉकलेट कुल हैं। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यापारी ने 60 भेड़ 1200 रुपए प्रति की दर से खरीदे। ठीक है, वह 40 150 रुपए के हिसाब से बेचता है और बाकी की 10 मर जाती हैं। शेष को वो कितनी कीमत पे बेचे कि उसे 800 रुपए का मुनाफा हो? थोड़ा प्रैक्टिकली खुद को रख के समझिएगा। 60 भेड़ मैं खरीदता हूँ 120 के हिसाब से, 7200 रुपये हो गया, 7200 की मैंने खरीदी। अब मैं 800 का फायदा कमाना चाहता हूँ, यानी कुल मिला के सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 8000। ठीक है, पहली 40 मैंने बेची 150 की, 150 इंटू 40 हो गया 6000। 10 तो मर गई, तो 40 और 10 50 हो गई। बची भी 10 मैं कितने में बेचूंगा? 2000 में। और प्रत्येक को कितने में बेचूंगा? 200 में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 से भाग मैंने इसलिए किया है भाई, 8000 टोटल सेलिंग प्राइस होना चाहिए, इसका 6000 था तो इसका 2000 हो जाना चाहिए। 10 तो मैंने बेची नहीं, वो तो मर गई। तो ये किसका होना चाहिए? ये 10 का, क्योंकि 40 ये चली गई, 10 ये चली गई, बची 60 में से 10, तो 200 रुपये प्रत्येक को मेरे को बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। जब एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 7/11 कीमत पर बेचा गया, एसपी और एमपी, ये 7/11 दे रखा है। वो बोलता है 20% का नुकसान हुआ। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई चीज सीपी थी यहां पर, ठीक है, बात समझना, 20% का नुकसान का मतलब है यहां जो आएगा जो 80% होगा। अब 80% में 8 आना जरूरी है, जरूरी है ना, 80% में 8 आना। तो मैं देखता हूं 80% में 8 आएगा, यहां पर 8 से गुणा कर देता हूं, मान लेते हैं, तो ये 56 हो गया। मैं इसे 56 ले लेता हूं, पर ऐसी 56 थोड़ी ले सकता हूं, इसका 8 गुना किया तो नीचे वाले का भी 8 गुना करना पड़ेगा। और ये किसका 80% होगा? 70 का। 7 8 56 होता है ना। अब सारी चीजें आ गई जो मेरे को चाहिए। अब मेरे को किसका अनुपात निकालना है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ है? ये रहा 70। तो ये मेरा आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया 44 और 35। ठीक है, 44 और 35 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक निश्चित राशि पर जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के लिए 4.2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ये है, तो राशि बतानी है क्या होगी। 2 साल का r² बटा 100, 42 का स्क्वायर करूं तो 1764 आता है, पर ये तो 4.2 है तो 17.64 आएगा, और ये भी 100 से भाग होगा तो 0.1764 आएगा। r² बाय 100 होता है ना,
डिफरेंस जो होता है, और इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 8.82, 100 की निकालनी है। ठीक है, देखिए मुझे क्या समझ आ रहा है, इसका 5 गुना, पता है कैसे, 17 पंजे 85, 64 पंजे 320, देखिए नजर आ रहा है 8 8 2, तो इसका भी 5 गुना कर दूंगा मैं, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये देखना सीखना पड़ेगा, और लगातार मैं सिखा रहा हूं यूट्यूब पर ही। अगर आप हर क्लास में देखें तो ये सीखने को मिल रहा है लगातार कि कितने गुना है, डेसिमल का मतलब ही नहीं है, आंसर क्या मार्क करना है। एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं लगातार, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा। एज ए एस्पिरेंट मैं क्या क्या करता था, कि इसकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितना सिलेबस पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, क्या काम का है क्या नहीं है, पेपर में जाके क्या हालत होती है। आ तो सब कुछ जाता है, पर जब परफॉर्म करने जाते हैं परफॉर्मेंस नहीं होती, तो हम परफॉर्मेंस पे भी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सिखा रहा हूं मैं आपको ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, a बाई बी बी बाई सी बराबर है, a बाई बी बी बाई सी के बराबर है, मान लेते हैं k के बराबर है। ठीक है, a6 बाई b6, a6 बाई b6 का मतलब क्या है, देखिए k की पावर 6। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं यहां पर, अगर मैं इसे गुणा करता हूं तो a बाई सी का वैल्यू में मिल जाएगा मेरे को k स्क्वायर, और अगर मैं k6 निकालना चाहता हूं तो a का क्यूब और c का क्यूब आ जाएगा। कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर अरे ये तो और भी सिंपल हो सकता है, और भी सिंपल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर ए सी के बराबर है, तो a की पावर 6 को ऐसे ही रखो, b की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, a की 3 c की 3, ये आ गया जी, बात बन गई, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ऐसे देखिए ये ज्यादा बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, लेंथ देखिए आप क्वेश्चंस की। एक बस 20% तेज चलती है स्कूटर से, ठीक है, दोनों पी से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट पर रीच करते हैं क्यू पर 60 किलोमीटर दूर समान समय पर, परंतु बस 10 मिनट रास्ते में रुक रुक कर आती है, जबकि स्कूटर कहीं नहीं रुकता, तो बस की स्पीड बतानी है। वही क्वेश्चन है जो अभी किया था, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो हो गया 5-6, और एक की वैल्यू आ गई 10 मिनट, 5 की वैल्यू आ गई 50 मिनट। 50 मिनट में ट्रेवल करता है तो 50/60 घंटे, और डिस्टेंस कितना है 60, तो ये तो 72 आ गया, 9 का मल्टीपल, 6 6 36, 360/5, 72 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ पी और क्यू का ये है, पी ये है, क्यू ये है। अब देखिए ध्यान से, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी चीज जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन क्या आ सकता है, मैं आपसे बोलूं मेरे पास x की पावर 5 है और आपके पास x की पावर 3 है, तो कॉमन क्या आएगा, x की पावर 3 आएगा, जो कम होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यानी 3 मिनिमम पावर है, देखिए यहां दिख रही है 3 मिनिमम, 3 की पावर 3, यहां तो 3 की पावर 8 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 की पावर 3 रहा होगा इसके अंदर, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चीजों को समझिए, मुश्किल नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन आया है इसलिए क्लास में मैंने लिया है। इस पे एलसीएम पे भी क्वेश्चन बना है, अभी और शिफ्ट आएंगी शायद उसमें क्लियर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन एक मुझे लग रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, देखने से पता लग रहा है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज नहीं है, वो बढ़िया है, वो सिखाएगा। 3 संख्या ए बी सी प्रपोर्शन में इस तरीके से है कि ए बी बी सी बराबर है, यानी बी स्क्वायर ए सी के बराबर है। ठीक है, बी स्क्वायर ए सी के बराबर है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये भी कंटिन्यू प्रपोर्शन में हो जाए, निरंतर समानुपात। मान लेते हैं x जोड़ा है,
तो मैं बोलूंगा 7 + x का स्क्वायर बराबर होगा 1 + x इंटू 25 + x। ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे ये गलती करेंगे यहाँ पर कि वो x के लिए सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन बना के, नहीं करना है। x की ऑप्शन से वैल्यू डालिए ना यार। देखिए मैं पहले अगर 2 डालता हूँ, मान लेते हैं 2 डालता हूँ तो 9 आ गया, 9 का स्क्वायर 81। अगर मैं 2 डालता हूँ तो 3 आ गया, 2 डालता हूँ 27 आ गया, बात बन गई। मान लेते हैं नहीं आता, मैं 6 डालता, 6 और 7 13, 6 और 1 7, 25 6 31, नहीं आ रहा ना। मुझे यहीं देख गया 13 आ रहा है, ना इसमें 13 बन रहा ना इसमें 13 बन रहा, काट देता मैं ऑप्शन। तो x के लिए सॉल्व नहीं करना, वो वैल्यू उठानी है, यहां रखनी है और वेरीफाई करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक पार्क में प्रतिदिन केवल टहलने वाले वयस्कों की संख्या 140 है जो टहलते हैं केवल। 18% वयस्क केवल अपने बच्चों के साथ पार्क में आते हैं, 54% भागने आते हैं। यदि वयस्क दिए गए कारणों के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं आते हैं तो प्रतिदिन पार्क में आने वाले एडल्ट की कुल संख्या कितनी है। देखिए ध्यान से समझिए, ये वो है जो केवल वॉक करने, ये बच्चों के साथ, ये भागने। तो 54 और 8 62 10 72, 72 में से 100 में से 72 गया तो 28 बचा। 28% वो हैं जो केवल चलते हैं। तो 100% कितने हो गए, 500 हो गए। तो कुल मिला के 500 रहे होंगे। 500 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बस ये हमारी आज की क्लास। तो देखिए अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने। लैंग्वेज अगर आप देखें तो सबकी लगभग बड़ी बड़ी सी ही है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो नई वैरायटी पे एग्जामिनर ने क्रिएट करे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने छांटे हैं एग्जाम में से। ठीक है, 48 शिफ्ट में से, ठीक है, हमने छांटे हैं। तब मिला के मैंने आपको बोला लगभग 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें 40-45 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, बाकी बचे हुए मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में कराऊं आपको। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल अपडेटेड हैं। अभी बिल्कुल ताज़ा एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, अभी ख़त्म हुआ है बिल्कुल एग्ज़ाम। और वही मैंने ICAR का कराया, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, वही मैंने MTS का लिया। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, लेटेस्ट पैटर्न का मतलब क्या है कि उन्हीं कॉन्सेप्ट पे एग्जामिनर किस किस तरीके से चीज़ों को घुमा रहा है, लैंग्वेज कैसी बना रहा है, कैलकुलेशन कैसी दे रहा है, रेशो का क्वेश्चन कैसे चेंज करके दिया उसने, आपने देखा टाइम एंड डिस्टेंस का कैसे चेंज करके दिया। कई क्वेश्चन में लैंग्वेज इतनी बड़ी दी पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने छांटे हैं आपके लिए, और उसी की ये क्लास आपकी पहली कराई है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आए। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, और जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं उनसे तो जरूर कहूँगा, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे लगभग पिछले 1 महीने से यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे सेशन मैंने आपके लिए लिए। ठीक है, तो मेंस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आपके हिसाब से मैंने ICAR वो सारी शिफ्ट कराई, MTS इसकी ये शिफ्ट लेकर आया, और कोशिश ये रहेगी कि अगली शिफ्ट भी आपके एग्जाम से पहले आपको मिल जाए। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।